नमस्कार दोस्तों, टाइम टुडे में मैं राशिद मलिक और मैं मौजूद हूँ इस समय बांसी तहसील के प्रांगण में। आज ये शायद दूसरा दिन है जो किसान यूनियन के आज चौथा दिन है। किसान यूनियन के लोग एक महिला को जो है न्याय दिलाने के लिए और उसके साथ अभद्र व्यवहार करने के कारण जो है यहाँ पे 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। मामला उठ के आ रहा है कि एक जो है लेखपाल हैं जो बांसी तहसील में नियुक्त हैं, जिनका नाम हरीश चंद है, रहने वाले पटखौली के हैं। उनके द्वारा ये महिला के साथ जो है बदतमीजी की गई है और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिंदा पांडे, भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष हूँ। तो पांडे जी, क्या दिक्कत है? आपके साथ क्या बदतमीजी हुई? हमारे साथ हम अपने बच्चों का निवास का आवेदन किया था 15 दिन पहले। उसको रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल के पास आए। लेखपाल का पूछ रहे थे लेखपाल का नाम। लेखपाल कक्ष में गए। उन 2-4 नए जवान लेखपाल थे। उनसे हमने पूछा कि उनका नंबर हो तो दे दीजिए, नहीं तो फोन कर दीजिए। उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा नौकर नहीं कोई बैठा है। हमने कहा नौकर नहीं है तो जनता की सेवा करते हैं, नौकर नहीं है। किसके द्वारा आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बदतमीजी? हरीश चंद्र ने तब तक हरीश चंद्र ने हमको अभद्र गाली दे करके धक्का मार के गिरा दिया और हम गिरने से बच गए, जमीन पर आ गई। हमको इतना अभद्र गाली दिया। उसके खिलाफ हमने कहा मुकदमा दर्ज होना है। तो क्या 4 दिन से क्या कार्रवाई हुई? तहसीलदार महोदय, SDM महोदय? हमने कहा तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता का समय दीजिए। जब 1 हफ्ता का समय मांगे तो हम लोग धरने पर बैठ गए। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन क्या पूरा मामला है? क्यों आप धरने पे बैठे हैं? धरना ऐसा है कि हमारी जो है जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की है बिंदा पांडे जी, उनके साथ लेखपालों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। आय जात निवास जो सरकार की नियम है जो है कि ऑनलाइन होने के बाद उसको तत्काल मिल जाए, लेकिन यहाँ के प्रशासन के लोग उसको रोके रहेंगे, निरस्त करते रहेंगे और पीड़ित जो है सारे किसानों को पीड़ित करते। अभद्र व्यवहार का क्या मामला था? अभद्र व्यवहार किसने किया और किससे किया? अभद्र व्यवहार जो है बिंदा पांडे जी से हमारी संगठन की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये हरिचंद लेखपाल हैं और लोग थे उनके चट्टे बट्टे और लोग, वो नेता हैं और लोकल के हैं। अच्छा। नेतागिरी करते हैं। तो उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। तो अभी जो है थाने में हमने तहरीर दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम जो है महापंचायत करने का ऐलान कर दिए हैं। 29 तारीख को महापंचायत है, आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। इस पे SDM साहब और जो है तहसीलदार साहब से आपने बताया इस मामले को? तहसीलदार SDM भी जो है लेखपाल संघ से डरते हैं। जब लेखपाल के संघ लोग उल्टा सीधा जो है उनको बोल सकते हैं, तो किसान किस खेती का जो है मूली है जो है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। किसानों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार और जिसके कारण किसान यूनियन के लोगों के ऊपर उठ रहा गुस्सा। महिला सशक्तिकरण से एक तरफ योगी आदित्यनाथ बाबा जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान में कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ते, वहीं मामला किसान यूनियन की अध्यक्ष का सामने आ रहा है, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष का। इनके साथ लेखपाल द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ मौजूद है हरीश चंद जी, जिनके ऊपर किसान यूनियन की महिला द्वारा लगाया जा रहा है आरोप। इनसे बात करते हैं क्या सत्यता है और क्या घटना घटित हुई थी उस समय, क्या मामला था पूरा? हरीश चंद जी, हमसे उनका कोई मामला नहीं है, ना हमसे उनका कोई द्वेष भावना है। सीधी सी बात, वो अपने लेखपाल को खोजते हुए आए, निवास के मामले में आई थी और हम बैठ के सरकारी कार्य अपनी चंद संघ भवन में कर रहे थे। 4, 6, 10 लेखपाल वहाँ बैठे थे। उनसे उन्होंने नाम पूछा कि विपिन लेखपाल कौन है, इसमें कोई है? तो लोगों ने बताया यहाँ नहीं है। तो उन्होंने नंबर मांगा, नंबर भी दे दिया गया। नंबर उनको दे दिया गया, निवास और जात का वो आय का वो लगाना था प्रमाण पत्र का रिपोर्ट। ऐसे स्थिति में उन्होंने नंबर पा लिया और फिर विपिन को उन्होंने फोन मिलाया। फोन जो है वो गाड़ी चला रहा था लड़का। पूछने पर बाद में आया तो पता चला गाड़ी चला रहा था, फोन नहीं उठा। फोन न उठने के कारण उन्होंने भद्दी बात जो है उल्टा पुल्टा वो बोल रही थी किसी दूसरे से, जबकि मैं अपना सरकारी कार्य कर रहा था। मुझसे उनका कोई मतलब नहीं। उनकी जोर जोर से आवाज़ सुनकर मैं उस पर हस्तक्षेप किया कि भाई क्या बात है, काहे को शोर शराबा मचा रहे हैं? तो उन्होंने कहा यही कारण है। हमने कहा अरे लेखपाल है जब यहाँ नहीं है। उनका कहना है कि जो है आपने उनको हाथ पकड़ के बाहर ढकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। यह किसी भी दशा में सत्य नहीं है, यह गढ़ी मथी बात है। बल्कि उन्होंने उस लेखपाल को भी
जाति सूचक शब्दों का नाम लेकर के और भद्दी भद्दी गाली दे रही थी। उस पर मैंने प्रतिरोध व्यक्त करके उनको केवल यही समझाया कि सरकारी कार्य हम लोग करने के लिए हैं और किसी का काम ऐसा नहीं, लेखपाल यहाँ नहीं है तो क्यों उसको भला बुरा बोल रही हैं। पर आप डिस्टर्ब ना करें, यहाँ सरकारी काम दबाव चल रहा, तमाम काम है, आप जाइए बाहर, अभी लेखपाल आएंगे, उनसे मिल करके बात कर लीजिएगा। उन्होंने कहा, वो महिला कह रही हैं कि आप उन्हें अभद्र शब्दों का प्रयोग आपने आज किया। तक मैं जीवन इस नौकरी करके जीवन के चौथे अंतिम पड़ाव पर एक तरह से पहुंचा हूं भाई साहब। मैं किसी दशा में आज तक किसी से मेरा दुर्व्यवहार हुआ ही नहीं, न किसी को भला बुरा कहा। हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं और सहयोग ही करने की भावना उनका खुद ही निवास का जो आय का जो है हमने वीडियो से व्हाट्सएप के माध्यम से लेखपाल के पास भेजकर सहयोग करने की कोशिश किया कि लग जाए और किसी का कोई नुकसान ना हो। आप द्वारा अभद्र गलत है और हमने उच्च अधिकारियों को अपनी व्यथा भी कह दिया कि मैं उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे भी भला बुरा कहा उन्होंने और अपने यूनियन का दम भरते हुए उल्टे धमकी भी दिया कि मैं देख लूंगा दोबारा तुम इसमें क्यों बोल रहे हो। हमने कहा मेरा बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन आप भला बुरा किसी को नहीं कह सकती हैं और आपका काम करना हमारा फर्ज है। हम काम करेंगे, आपका निश्चित करेंगे। टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट।